ऐसे तो रंगबाज युवराज सिंह ने कई टीमों का छठियार पूजा है, लेकिन एक कहानी है उनके जन्मदिन पर पूजे हुए उस खास छठियार की, जिस छठियार को देख उस दिन पूरे लंका की रूह कांप गई थी। उस दिन गैंगस्टर युवराज सिंह ने एक लकड़ी के बैट से पूरे लंका को मार मार कर अपने जन्मदिन पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड बना दिया था, जिनसे उनका जन्मदिन और भी उस दिन पूरी दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गया था। दरअसल दोस्तों, एक किस्सा है 12 दिसंबर साल 2009 की, जिस दिन इंडिया और श्रीलंका के बीच रॉयल स्टेज कप का सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जा रहा था और साथ ही साथ इस दिन युवराज सिंह का जन्मदिन भी था। इस सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 29 रनों से हरा दिया था और अब बारी थी इस ऐतिहासिक सीरीज के दूसरे मैच की। अब पंजाब के मोहाली के सरजमी पर इस ऐतिहासिक दूसरे मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्का उछाला और सिक्का श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा के पक्ष में जा गिरा और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी कुमार संगकारा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अब श्रीलंका की पारी की शुरुआत होती है। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए तिलक रत्ने, दिलशान और सनत जयसूर्या अब आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सनत जयसूर्या एक चौका लगाकर अपना इरादा जग जाहिर कर देते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने दिलशान का दिल तोड़कर उसके खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया और श्रीलंका को मात्र 10 के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। अब यहां से पारी को संभालने के लिए पिछले मैच का हीरो यानी श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा अब स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही पिछले मैच की तरह इस मैच में भी सनत जयसूर्या के साथ मिलकर धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। Smashed. Has it gone the distance? It's gone flat, but it's gone the distance. Well, what a shot this is. This is an incredible shot. Once again, elegant as ever. And he's looking very, very dangerous at the moment. Well, this is the second time that... Getting the elevation. And the ball will win the race. Herrera was looking to get to it from third man, but he had absolutely no chance. Oh, what a beauty. It wasn't a half volley. Hit on the up. Probably the best shot from Sangakkara. It's already 20. Take that. Just one bounce into the boundary and he picked it off a good length. Once again, the confidence in the bounce off the pitch. Oh, ho, ho. There was a man in the deep, but don't bother about that. It's gone the distance again. 14 runs in the... Big. There is a man in the deep who'll take it. Oh, has he? He's put it down. And what's worse... अब देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के धमाकेदार पारी के बदौलत श्रीलंका टीम का स्कोर अब मात्र 6 ओवर में ही यानी पावर प्ले के खेल में ही 70 रनों के पार जा चुका था और अभी भी यहां से ये दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी यूसुफ पठान ने अपने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर सनत जयसूर्या को LPW आउट कर दिया और अपनी टीम को सही समय पर दूसरी सफलता भी दिला डाली। अब श्रीलंका टीम को 91 के स्कोर पर सनत जयसूर्या के रूप में दूसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। सनत जयसूर्या 21 गेंदों में 31 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेल अब पवेलियन की ओर चल दिए। अब यहां से कुमार संगकारा का साथ देने के लिए और अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए चिंताका जयसिंघे बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं।
लेकिन देखते ही देखते कुमार संगकारा ने युवराज सिंह की गेंद पर इसी एक शानदार छक्के के साथ मात्र 28 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर श्रीलंकाई फैंस और हर श्रीलंकाई खिलाड़ी इनके इस शानदार तूफानी अर्धशतकीय पारी को देखकर अब इनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि कुमार संगकारा अपने टीम के लिए आज एक कप्तानी पारी खेल रहे थे और साथ ही साथ अपने टीम के स्कोर को भी तेज़ी से एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहे थे। अब यहां से इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि बेहद ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी बड़े बॉय युवराज सिंह ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर कुमार संगकारा को आशीष नेहरा के हाथों कैच आउट करवा दिया और श्रीलंका को 121 के स्कोर पर उसके कप्तान के रूप में तीसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। अब भारतीय खेमे में थोड़ी राहत की सांस आ गई थी, क्योंकि खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कुमार संगकारा 31 गेंदों में 59 रनों की पारी खेल और पवेलियन की ओर जा। खैर अब यहां से पारी को संभालने के लिए महिला जवर्धने अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही वो भी जडेजा को एक झनाटेदार चौका लाकर अपना खाता खोल लेते हैं। अब दूसरी छोर पर चिंताका जयसिंगे भी पूरी तरह से सेट हो चुके थे, इसलिए वो भी अब आराम से बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन महिला जवर्धने तो अब बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे। ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो वो डॉग आउट से ही भारतीय गेंदबाजों को पीटने के मूड से आए हो, लेकिन अगले ही गेंद पर महिला एक और लंबा छक्का लगाने के प्रयास में पुरुष के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और लगभग 13 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और श्रीलंका का स्कोर 141 रन पर 4 विकेट तक जा पहुंचा था। अब यहां से मात्र सिर्फ 7 ओवरों का ही खेल बाकी था और अभी भी श्रीलंका के खाते में 6 विकेट शेष बचा था, इसलिए यहां से श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने कुछ शानदार चौके और छक्के लगाते हुए अपने टीम के स्कोर को 20 ओवर के समाप्ति के बाद 206 रनों तक पहुंचा दिया। अब श्रीलंका टीम भारतीय टीम के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर चुकी थी, जिसे चेज कर पाना उन दिनों एक लोहे के चने को चबाने के बराबर था और अगर साथ में विपक्षी टीम में मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज हो तो क्या ही कहना। बेशक ये रन चेज टीम इंडिया के लिए चुनौतियों से भरा होने वाला था, लेकिन अब एक मजबूत और पॉजिटिव इंटेंट के साथ गौतम गंभीर और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग 207 रनों का पीछा करने के लिए अब मैदान पर उतरते हैं। टारगेट बड़ा था तो इसलिए एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी, इसलिए पहले ओवर से ही विस्फोटक वीरेंद्र ने गंभीर के साथ मिलकर करारा प्रहार करना शुरू कर दिया। Magnificent shot to end the over. It's 9 for no loss. That's gone through. Unlucky the bowler. This time getting some bat on it, Gautam Gambhir, but that wasn't far away from the stumps. Terrific. That has gone miles into the crowd. That's a massive hit. It's gone way back into the stands. Second six for Sehwag. Beautifully struck. Don't bother running for that. Well, the ball was past the... It's got that fine. This will go for 4. Targeting the ribcage of Sehwag, but he's got to have fine leg a little finer. He's bowling that line. It's got the gap this time. Maybe the toe end of the bat. भारतीय टीम को जैसी धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी वैसा ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम को दिला चुके थे, लेकिन तभी गंभीर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रिपल रन लेने के चक्कर में सहवाग के साथ गलत तालमेल की वजह से रन आउट हो जाते हैं और 21 रनों की एक साधारण सी पारी खेल निराश होकर पवेलियन की ओर चल देते हैं
अब भारतीय टीम को 58 के स्कोर पर गंभीर के रूप में पहला झटका लग चुका था, लेकिन अब भारतीय फैंस मोहाली के मैदान में अब जोर से हल्ला कर रहे थे, क्योंकि अब उनका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहवाग का साथ देने के लिए अब मैदान पर 10 तक दे चुके थे। अब धोनी का साथ पाकर सहवाग और भी अब बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी तो अब उनके सर के ऊपर से कड़ाकेदार चौका पास कर रहे थे। डाउन द ग्राउंड खड़े खड़े होकर गेंद को मैक्सिमम में डिपॉजिट कर रहे थे, जिसे देखकर हर भारतीय फैंस सिर्फ जश्न ही मना रहे थे। लेकिन देखते ही देखते सहवाग ने अपने इसी एक शानदार चौके के साथ मात्र 27 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इनके इस धमाकेदार अर्धशतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजा रहे थे। और अगले ही गेंद पर सहवाग तो कवर के ऊपर से एक ऐसा छक्का लगा देते हैं, जिसे देखकर मोहाली के मैदान में बैठे हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मलिंगा के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग एक और 12 छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमाकर आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 108 के स्कोर पर सहवाग के रूप में दूसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। सहवाग 36 गेंदों में 64 रनों की पारी खेलकर आउट होकर अब पवेलियन की ओर जा रहे थे, लेकिन सहवाग आउट होने से पहले इस मैच में अपना काम पूरा करके दिखा दिए थे और साथ ही साथ अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए थे। लेकिन अभी भी यहाँ से मंजिल कोसों दूर थी, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम को यहाँ से जीत के लिए 54 गेंदों में 99 रनों की आवश्यकता थी। खैर, अब MS धोनी का साथ निभाने के लिए बड़े बॉय युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही अपने कप्तान के साथ मिलकर चौके छक्के लाकर अपने बॉडी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। Beautifully struck in the gap on the offside as well. So first boundary for Yuvraj Singh. Could this be his night? 3 wickets. Mistake in putting it away. Wow, that is power for you. And that's why you keep saying he's one of the best strikers of the cricket ball. That is massive. Long on is just a spectator. How far has that gone? That's the biggest six of the day. 21 of the over, 142 for 2. Nice shot. He's found the gap. Mahendra Singh Dhoni. And it brings up the 150 for India. What a shot this is. Just seemed to be a wristy flick from Dhoni. Attempted Yorker. And he's found the gap on the onside. He gets the boundary that India need in that over. Hits it and hits it brilliantly. Nobody in the field bothered moving. And you could hardly see the ball. That was flat. Another one. Over long on this time. The 9th six in this innings for India. Full toss. Long off. Oh, he's put it down again. It's been a night of drop catches. What's even worse, it's 4 for Yuvraj Singh and for India. और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ बड़े बॉय युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी
युवराज सिंह के द्वारा जन्मदिन पर खेली गई उनके इस यादगार पारी के लिए खड़े होकर अब उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि इनके इस तूफानी और शतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम अब इस मैच में जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान MS धोनी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय फैंस अपने कप्तान के लिए दिल खोलकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि कप्तान MS धोनी 28 गेंदों में 46 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल अपने टीम को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुके थे। अब यहां से बड़े बॉय का साथ देने के लिए मिस्टर IPL सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 18 गेंदों में 19 रनों की ही आवश्यकता थी। इसलिए रैना ने 2 खूबसूरत चौका लगा दिया और जब भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी तो बड़े बॉय युवराज सिंह ने भी एक और बेहतरीन विजयी छक्का लाकर इस मैच को ही फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को यह ऐतिहासिक मैच पूरे के पूरे 6 विकेट से जिता दिया। यह ऐतिहासिक रन चेज उस समय T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे सफल रन चेज बन गया और इस मैच में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस मैच में अपनी गेंदबाजी से 3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटका था और वहीं बल्लेबाजी करते हुए मात्र 25 गेंदों में ही 60 रनों की तूफानी मैच जिताऊ पारी खेली थी। तो दोस्तों, युवराज सिंह के द्वारा उनके जन्मदिन पर किए गए इस शानदार परफॉर्मेंस के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में उनको विश भी करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।